हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करेंगे। आज हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म को देखेंगे और इसके साथ ही साथ जो मेजर इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव्स हुए हैं पिछले 1 ईयर में उसको भी कवर करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, अडेप्टेशन फंड और जो मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव हैं जैसे क्लाइमेट एक्शन समिट, C40 समिट, 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस। इस तरह के हम मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव को भी कवर करेंगे। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने फ्रेंड्स अभी रिसेंटली इंडिया को $43 मिलियन की फंडिंग दी है टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंस इन 3 कोस्टल स्टेट्स, वो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। ग्रीन क्लाइमेट फंड की अगर हम बात करें तो इसको फ्रेंड्स 2009 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 50, जिसको हम कोपेनहेगन समिट के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर इसको कंसीव किया गया था। एंड नेक्स्ट ईयर इन 2010 कैनकन समिट में इसको फॉर्मली सेटअप किया गया था। देयरफॉर इट वाज सेटअप इन 2010 एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज फाइनेंशियल मैकेनिज्म। यह फ्रेंड्स हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज को टू लिमिट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। जब पेरिस एग्रीमेंट को एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड को भी एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया फॉर सर्विंग एग्रीमेंट्स एंड सपोर्टिंग इट्स गोल। इसलिए ग्रीन क्लाइमेट फंड कैटलाइज करता है कुछ क्लाइमेट फाइनेंस को और इन्वेस्ट करता है लो एमिशन और क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, जो कि काम आएंगे फ्रेंड्स एज अ फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो कि रियो अर्थ समिट 1992 में ऑर्गेनाइज हुई थी, तब इसको सेटअप किया गया था। वर्ल्ड बैंक इस फंड का फ्रेंड्स ट्रस्टी है और इसको एडमिनिस्टर भी करता है। इसके फंड अवेलेबल होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन और एग्रीमेंट के ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट कर सकें। यह मेनली 5 कन्वेंशन को सपोर्ट करता है एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। आप देख सकते हैं CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मिनावाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। फ्रेंड्स, यह मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल से फॉर्मली लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी यह सपोर्ट करता है इस प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन को। इस फंड का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, वो वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के बारे में हम जानते हैं। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड को फ्रेंड्स 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था UNFCCC के अंदर, और इसका एम वही है फ्रेंड्स, जो डेवलपिंग कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंस किया जाएगा, ताकि एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी फ्रेंड्स इस फंड की एक ऑपरेटिंग एंटिटी की तरह काम करती है। आपने देखा होगा जितने भी फंड अभी हमने पढ़े हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जा रहे हैं। अडेप्टेशन फंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसको फॉर्मली 2007 में लॉन्च किया गया था, लेकिन फ्रेंड्स 2001 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 7, जो कि माराकेश में हुई थी, मोरक्को में। वहाँ पर इसको बनाया गया था और फॉर्मली 2007 में लॉन्च किया गया था। इसका एम वही है फ्रेंड्स, कॉन्क्रीट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को फंड करना इन डेवलपिंग कंट्रीज जो भी पार्टीज हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, और जो वनरेबल हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यह इसकी फ्रेंड्स जो फंडिंग आती है, जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, तो उसके लिए जो फंडिंग आती है उससे फ्रेंड्स 2% का प्रोसीड्स इस फंड में डिपॉजिट किया जाता है। अडेप्टेशन फंड की अगर हम और डिटेल के बारे में बात करें तो इसको मैनेज किया जाता है एक बोर्ड के द्वारा, अडेप्टेशन फंड बोर्ड, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है फ्रेंड्स वो वॉशिंगटन में बेस्ड है। वर्ल्ड बैंक इस अडेप्टेशन फंड का ट्रस्टी की तरह काम करता है, और इस फंड में फ्रेंड्स 16 मेंबर्स हैं और 16 ऑल्टरनेटिव मेंबर्स हैं। साथ ही साथ Annex 1 कंट्रीज, नॉन Annex 1 कंट्रीज, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट और कुछ रीजनल कॉन्स्टिट्यूंसी। Annex 1 कंट्रीज ऐसी कंट्रीज होती हैं जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं ऑफ OECD, और ऐसी कंट्रीज जो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है जैसे यूरोपियन यूनियन, रशिया। नॉन Annex 1 कंट्रीज फ्रेंड डेवलपिंग कंट्रीज को बोला जाता है, जो पार्टीज हैं अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। अगर इस फंड की हम और बात करें तो यह फंड 3 टाइम्स पर ईयर मीट करता है इन बॉन, जर्मनी।
क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको लर्न करनी है। अब हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स क्लाइमेट एक्शन समिट है। क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में न्यूयॉर्क में हेल्ड हुई थी और उसकी जो थीम थी फ्रेंड्स वो थी क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन। इसका जो प्रायोरिटी या फोकस एरियाज था वो था फ्रेंड्स रेजिंग एम्बिशन एंड एक्सीलरेट एक्शन टू इम्प्लीमेंट द पेरिस एग्रीमेंट। मीन्स कंट्रीज ने जो अपने एक्शन प्लान्स या नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर रखा है, उनके जो टारगेट है उनको और स्ट्रिंजेंट बनाना है, रेज करना, ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 45% तक कम किया जा सके आने वाले 10 साल में, और 2015 तक जीरो एमिशन को अचीव किया जा सके। इससे एक वर्ड भी रिलेटेड है फ्रेंड्स, 3% क्लब। 3% क्लब एक कोलिशन है ऐसी कंट्रीज, बिजनेसेस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जिन्होंने कमिट किया है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको एवरी ईयर 3% इंक्रीज करी जाएगी। इंडिया भी मेंबर है फ्रेंड्स इस 3% क्लब का। नेक्स्ट हम C40 वर्ल्ड मेयर समिट के बारे में पढ़ लेते हैं। C40 वर्ल्ड मेयर समिट को भी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था डेनमार्क कोपेनहेगन में। यह एक नेटवर्क है वर्ल्ड्स की मेगा सिटीज़ का। यह जो मेगा सिटीज़ हैं फ्रेंड्स नियरली 25% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को अकाउंट करती हैं, और इस नेटवर्क को फ्रेंड 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था और नियरली रिप्रेजेंट करती हैं 700+ मिलियन सिटीजन्स को। यह जो C40 नेटवर्क है फ्रेंड्स, यह सपोर्ट करता है सिटीज़ को टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली, शेयर नॉलेज, ड्राइव मीनिंगफुल, मेजरेबल एंड सस्टेनेबल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया की फ्रेंड्स 6 इंडियन सिटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता एंड मुंबई। कुछ मेजर्स इनिशिएटिव भी लिए गए थे 2019 में जब इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे C40 गुड फूड सिटीज़ डिक्लेरेशन, C40 क्लीन एयर सिटीज़ डिक्लेरेशन, C40 सिटीज़ नॉलेज ऑफ सिटी बिजनेस क्लाइमेट अलायंस। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इंडिया की 6 सिटीज़ इसमें इंक्लूडेड है, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता एंड मुंबई, और इसको 2005 में स्टार्ट किया गया था बाय द देन मेयर ऑफ लंदन केन लिविंगस्टन। अभी एट प्रेजेंट इसमें 96 मेंबर सिटीज़ हैं और रिप्रेजेंट करती हैं 70 करोड़ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड और 25% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। यह फ्रेंड्स 7th समिट थी। इससे पहले पिछले 10 साल में C40 की 6th मेयर समिट ऑलरेडी हेल्ड हो चुकी हैं। 2001 में सबसे पहले हुई थी और लेटेस्ट जो इससे पहले थी वो मैक्सिको में हुई थी 2016 में। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्लाइमेट इमरजेंसी से रिलेटेड है, आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। अभी यूनाइटेड किंगडम ने फर्स्ट ऐसी नेशनल गवर्नमेंट बन गई है फ्रेंड जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था। इसके बाद आयरलैंड भी सेकंड कंट्री बन चुकी थी जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स वर्ल्ड ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। यह जो इनिशिएटिव है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है। इसका एम वही है फ्रेंड्स, जो ग्लोबल रीफॉरेस्टेशन कम्युनिटी है उसको कनेक्ट करना, एम्पावर करना, मोबिलाइज करना, ताकि अनप्रेसिडेंटेड स्केल और स्पीड के साथ नियरली 1 ट्रिलियन ट्रीज को अगले आने वाले डिकेड में कंजर्व किया जाए और रिस्टोरेशन किया जाए। जो यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है फ्रेंड्स 2021 और 2030 के बीच में, उसको यह इनिशिएटिव सपोर्ट करेगा। और जो यूनाइटेड नेशन डिकेड और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है इसको लेड किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो 1T.org इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है और दिस इज इन लाइन विथ यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस 2020 से रिलेटेड है। आप नाम से ही समझ सकते हैं इस अलायंस का काम है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज़ हैं फ्रेंड्स वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस किया जाए और सस्टेनेबल लैंड यूज़ मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाए, ताकि सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट और बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को रियलाइज़ किया जा सके। यह एक ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फोरम है फ्रेंड्स और इसको 2012 में फाउंड किया गया था एट Rio+20 समिट। 1992 में अर्थ समिट जिसको हम रियो समिट बोलते हैं ऑर्गेनाइज की गई थी और ठीक 20 ईयर्स बाद Rio+20 समिट बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको तभी फाउंड किया गया था।
इसलिए इसका एम है फ्रेंड्स जो डिफॉरेस्टेशन है उसको 50% तक कम करना बाय 2020 और 2030 तक ज़ीरो या एंड करना। इस अलायंस को फंड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम एंड नीदरलैंड, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो होस्ट किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसके हम 10 प्रायोरिटी एक्शन देखेगा 2019 में, तो इंक्लूड करते हैं टू रिड्यूस ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम ग्लोबल एग्रीकल्चर सप्लाई चेन, जैसे कि डाइवर्सिफाई करना है ग्लोबल एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को, एज डिफाइंड इन कमोडिटीज फॉरेस्ट एजेंडा 2020 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो कमोडिटीज फॉरेस्ट एजेंडा है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फ्रेंड्स, उसके हिसाब से ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन को कम करना, यही इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस का एम है। तो आपको यही याद रखना है फ्रेंड्स कि इसको 2012 में फाउंड किया गया था और एम है कि 2020 तक 50% डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाए, और इसको फंड किया जाता है जॉइंटली नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स दो बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, और उसके साथ ही साथ साउथ एशिया सीज प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम की अभी 15 गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी बांग्लादेश के ढाका में। उसके साथ ही साउथ एशिया सीज प्रोग्राम की 6th इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज किया गया। तो सबसे पहले हम साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। जैसे ही आप नाम से समझ सकते हैं इसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया है। तो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसको 1982 में फ्रेंड्स एस्टेब्लिश किया गया एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में। इसका जो एम है फ्रेंड्स टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मैनेज द एनवायरनमेंट ऑफ द रीजन। साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो यह एक सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है ऑफ साउथ एशिया सीज प्रोग्राम। जो साउथ एशिया सीज प्रोग्राम है फ्रेंड्स वो काम करता है अंदर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, रीजनल सीज प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक रीजनल सीज प्रोग्राम है, उसके अंदर साउथ एशिया सीज प्रोग्राम भी काम करता है। एक टर्म है फ्रेंड्स माले डिक्लेरेशन, आपको याद रखना है। माले डिक्लेरेशन टर्म एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, उसके प्रिवेंशन से रिलेटेड है, जो कि एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है ऑफ साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। साउथ एशिया सीज प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसको 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था। जो इंडियन ओशियन रीजन में जो कंट्री शेयर करती हैं बॉर्डर, उनको इस पार्टी का, इस एग्रीमेंट का मेंबर कंट्रीज बनाया गया है बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान या श्रीलंका। तो साउथ एशिया सीज प्रोग्राम को 1995 में फाउंड किया गया था और 5 मैरीटाइम कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। इसका एम वही है फ्रेंड, जो मैरीटाइम इकोसिस्टम है या रिलेटेड इकोसिस्टम एनवायरनमेंट है उसको प्रमोट किया जाए इन एन सस्टेनेबल मैनर। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की अभी एक रिपोर्ट आई थी 2019 में। उसके हिसाब से जो इंडिया के 2019 में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन थे वो लोअर थे एज कम्पेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स। यह फ्रेंड्स हर साल ग्लोबल कार्बन एटलस निकालती है और 2019 में भी ग्लोबल कार्बन एटलस निकाला गया। उसके हिसाब से चाइना टॉप एमिटर है फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद यूएसए, देन कम्स यूरोपियन यूनियन, इंडिया 4th पोजीशन पर आता है, उसके बाद और रसिया और जापान आते हैं। और एक न्यू असेसमेंट को भी निकाला गया ऑफ ग्लोबल मीथेन बजट। इसका काम फ्रेंड्स यही है, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनके कॉजेज को आइडेंटिफाई करना और क्वांटिफाई करना। जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स इसको 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ अ ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर अर्थ एंड अ रिसर्च पार्टनर ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम। तो यह एक रिसर्च प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स और रिसर्च पार्टनर की तरह काम करता है ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम। 2001 में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो यह एक पार्टनरशिप थी फ्रेंड्स 3 इंस्टीट्यूशन के बीच में, इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम IGBP, इंटरनेशनल ह्यूमन डिमेंशंस प्रोग्राम ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज IHDP एंड वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम एंड डाइवर्सिटीज। इस पार्टनरशिप को फ्रेंड्स अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता था और उसके बाद इसको फ्यूचर अर्थ नाम से जाने लगा। इसलिए अगर हम फ्यूचर अर्थ की बात करें तो यह 3 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस या प्रोग्राम की पार्टनरशिप है और ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट एक ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट है फ्यूचर अर्थ का। इसको 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था और यह एनुअली ग्लोबल कार्बन एटलस को निकालता है। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड जीरो कार्बन लॉ से रिलेटेड है। अभी न्यूजीलैंड ने जीरो कार्बन लॉ को पास किया है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इस लॉ का फ्रेंड्स एम यही है कि जो न्यूजीलैंड से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं उसको जीरो किया जाए बाय 2050 और यह डिफरेंट टारगेट रखता है ऐसे मेथेन्स एमिशंस जो एनिमल से निकलते हैं
उसका अगर हम टारगेट देखें तो 10% रिड्यूस किया जाएगा बायोलॉजिकल मीथेन को बाय 2030 और 47% बाय 2015। तो फ्रेंड डिफरेंट टारगेट्स और रेगुलेशन रखेंगे फॉर मीथेन एमिशन फ्रॉम एनिमल्स एंड अदर ग्रीन हाउस गैस सोर्सेज, क्योंकि फार्मिंग एक इम्पोर्टेंट डोमिनेंट रोल प्ले करती है न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड ग्रीन डील से रिलेटेड है। अभी ग्रीन डील को लॉन्च किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा और इस ग्रीन डील के अंदर 2 मेजर इनिशिएटिव को अडॉप्ट भी किया गया। सबसे पहले अचीविंग क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय 2050। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करें तो यह जीरो एमिशन की एक स्टेट होती है। जब कोई कंट्री एमिट करती है फ्रेंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन और उसको बैलेंस कर दिया जाता है बाय एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो वो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का एक्ट हो जाता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट डिसीजन अडॉप्ट किया गया फ्रेंड्स वो था इंक्रीजिंग एमिशन रिडक्शन बाय 2030 टू एटलीस्ट 50% एंड वर्क टुवर्ड 55%। फ्रेंड्स अगर हम पेरिस एग्रीमेंट के अंदर देखें तो यूरोपियन यूनियन ने 1990 को बेस ईयर मानकर कमिट किया था कि 40% रिडक्शन किए जाएंगे एमिशंस में बाय 2030, लेकिन इस डील के अंदर फ्रेंड्स इस एमिशन रिडक्शन को इंक्रीज कर दिया गया है और ऐसा कमिट किया गया है कि 40% की जगह या 50% रिड्यूस किया जाएगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को और फर्दर वर्क किया जाएगा कि इसको फर्दर इंक्रीज किया जा सके 55%। जो मूव है फ्रेंड्स इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज जो यूरोपियन यूनियन के अगर हम एमिशंस का ट्रैक को देखें तो एज पर इट्स कमिटमेंट नहीं है जो कि उसने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर किए हैं। यूरोपियन यूनियन अभी हमने देखा था फ्रेंड ग्लोबल कार्बन एटलस जो निकाली जाती है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा, तो उसमें थर्ड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन था, इसलिए यूरोपियन यूनियन इज द स्टिल थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसलिए ग्रीन डील जो यूरोपियन यूनियन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी फोरम के बारे में जानते हैं। यह एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है ऐसी कंट्रीज़ का जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इसलिए यह एक फोरम है जो साउथ साउथ कॉपरेशन की तरह काम करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऐसी कंट्रीज जो कि एक्ट टुगेदर कर सकती हैं टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। यह फ्रेंड जो फोरम है वो चेयरमैनशिप इसकी रोटेट होती है इन कंट्रीज़ के बीच में, जैसे मालदीव्स, किरिबाती, बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिलीपाइंस एंड इथोपिया। तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी फोरम फ्रेंड्स जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं बिकॉज ऑफ वार्मिंग क्लाइमेट जिसकी वजह से ग्लोबल सी राइज हो रहा है उनका एक फोरम है। नेक्स्ट फ्रेंड इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी एक स्टडी को कंडक्ट किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी अन्ना यूनिवर्सिटी और उसके हिसाब से जो वाटर टेबल है इन चेन्नई कोस्टल एरियाज दैट इज अंडर सीवियर थ्रेट ऑफ सी वाटर इंट्रूजन ड्यू टू राइज इन सी लेवल्स। तो हम इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट से रिलेटेड है। यह इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। इसको 2009 में लॉन्च किया गया था। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं यह एक नेटवर्क है, नेटवर्क प्रोग्राम है ऑफ 120 इंस्टीट्यूशन और 250 साइंटिस्ट का हमारी कंट्री वाइज। इसका काम है फ्रेंड टू अंडरटेक रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन द एरियाज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे कि साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज। यह था फ्रेंड्स हमारा एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।